क्या दिल्ली में मोदी का मैजिक चल गया है? क्या दिल्ली वालों ने मोदी को प्रचंड बहुमत दे दिया है? क्या 8 फरवरी को दिल्ली में चौंकाने वाला नतीजा आने वाला है? क्या 27 साल बाद देश की राजधानी में बीजेपी बहुत बड़ा, सबसे ग्रैंड कमबैक करने वाली है? बीजेपी को ही डाल के आए। बदलाव तो है, बदलाव होगा थोड़ा बहुत। वोटिंग की बहुत बदलाव हो रही है, बदलाव होनी चाहिए, बहुत तो चेंजिंग ही है। दिल्ली में इस बार भाजपा सरकार आ रही है। मेरा वोट विकसित भारत के लिए। विकसित भारत का मतलब मैडम एक ही है, सब जानते हैं, मोदी जी। दिल्ली के लोग तो बदलाव चाहेंगे। हम चाह रहे हैं कि नई सरकार आए। हाँ, बदलाव होना चाहिए देश के विकास के लिए। रवि नेगी जी पे ज्यादा भरोसा है हमें। सिर्फ बीजेपी, कोई नहीं जानता उनको कौन है, आप बताओ जी। सरकार को चेंज करने के लिए मैंने वोट दिया है। We are waiting for change this time. बीजेपी। झूठे केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रखा। जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वह जनता का क्या होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाएंगे। 70 की 70 सीटों पर पब्लिक ने या तो बीजेपी का नाम लिया है या फिर मोदी मोदी ही किया है। हर जगह बदलाव का ही जिक्र हुआ है। तो क्या अब की बार सच में दिल्ली ने मोदी को सेलेक्ट कर लिया है, केजरीवाल को रिजेक्ट कर दिया है, या फिर आम आदमी पार्टी का भी जिक्र हुआ है? और क्या अब की बार राहुल की पार्टी का वोट भी बढ़ा है? दिल्ली में वोटिंग वाले दिन टॉप 3 ट्रेंडिंग हैशटैग क्या इशारा कर रहे हैं? नंबर 1 पर वोट फॉर बीजेपी, नंबर 2 पर वोट फॉर झाड़ू और नंबर 3 पर वोट फॉर कांग्रेस। तो क्या 8 फरवरी को आने वाला नतीजा भी इसी सीक्वेंस में दिखने वाला है? जो अरविंद केजरीवाल 2020 में 21,697 वोटों के मार्जिन से जीते, वो केजरीवाल अब की बार नई दिल्ली सीट से कितना वोट बटोरने वाले हैं? वो 25,000 वोटों के मार्जिन से जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं? जो सिसोदिया 2020 में 3,207 वोटों के मार्जिन से जीते, क्या वो सिसोदिया इस बार 5,000 वोटों के मार्जिन से जीतने वाले हैं या वो इतने ही मार्जिन से हारने वाले हैं? 2020 में जिस कालकाजी में आतिशी की जीत का मार्जिन 11,393 वोट था, वो आतिशी इस बार कितना वोट बटोरने वाली हैं? जीतने वाली हैं या हारने वाली हैं? दिल्ली के वोटर्स ने फैसला सुना दिया है। केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, सबकी किस्मत का फैसला ईवीएम में लॉक हो चुका है। बीजेपी के नेताओं के पास वोटिंग के बाद बूथ बूथ से कौन सी रिपोर्ट आई है? आम आदमी पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट में क्या पता चला है? कांग्रेस के पास वोटिंग के बाद कौन सा डेटा आया है? क्या अब की बार दिल्ली ने सच में बदलाव के लिए वोट दिया है? क्या केजरीवाल को अस्वीकार करके मोदी को स्वीकार कर लिया है? दिल्ली की 70 सीटों पर हजारों वोटर से बातचीत के बाद जो कुछ भी कैमरे पर पता चला है, जो कुछ भी कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है, उससे करीब करीब साफ हो गया है कि दिल्ली ने अब की बार मोदी के नाम पर फैसला कर लिया है। अब जनता बदलाव चाहती है, अब बीजेपी चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बहुत हो गया। कांग्रेस का भी देखा, केजरीवाल जी का भी देखा, अब बदलाव चाहते हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। बीजेपी बदलाव है, आप तो नहीं, बीजेपी के चांस हाई हैं। चेंज चाहती है दिल्ली। हमें पूरा विश्वास है मोदी जी पे। अब दिल्ली बदलाव ही चाहिए, फ्री की सेवाएं नहीं चाहिए। हमें तो जो काम करे वो चाहिए। बीजेपी, हमारा मोदी आगे बढ़े। अब मोदी चाहिए बस। इस बार तो जरूरी है बदलाव के लिए। इस बार तो लग रहा है चेंज होगा कुछ। इस बार सर पूरा बदलाव होगा। बदलाव होना बहुत जरूरी है और होना ही चाहिए। अब बदलाव 100% रहेगा, 100%। बीजेपी तो सबसे ज्यादा, हमें तो लगता है कि वही जीतेगा। सवाल है कि क्या सच में इस बार ऐसा वोट पड़ा है कि मोदी की पार्टी 2020 में 8 सीट से सीधे 36 का आंकड़ा पार कर लेगी? क्या अब की बार केजरीवाल 2020 की 62 सीट से सीधे 26 सीट पर आकर रुक जाएंगे? ये समझने के लिए आपको दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा सैंपल सर्वे देखना होगा। ये सर्वे सीधे पब्लिक के बीच हुआ है, पब्लिक के साथ हुआ है। दिल्ली में मोदी जीतेंगे या केजरीवाल? एक एक सीट के एग्जैक्ट पोल में ग्राउंड जीरो से क्या पता चला है?
सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की मोस्ट हाई प्रोफाइल सीट यानी नई दिल्ली सीट की, जहां से आपके केजरीवाल, बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच टक्कर है। 2020 में इस सीट पर केजरीवाल को 46,758 वोट मिले थे। वोट शेयर था 61.4%। दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट थे, जिन्हें 32.9% वोट शेयर के साथ 25,061 वोट मिले थे। नंबर 3 पर कांग्रेस थी, जिसे 4.2% वोट शेयर के साथ 3,220 वोट मिले थे। 5 साल पहले इस सीट पर केजरीवाल ने 28.5% यानी 21,697 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की थी। इस बार नई दिल्ली सीट पर क्या होगा? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं और उन पर पूरा विश्वास है और वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते। तो पूरा विश्वास है दिल्ली के लोग सही चुनाव करेंगे। जनता मन बना चुकी है। जिस तरीके से मैं अभी पोलिंग स्टेशन में जा रहा हूँ, वहाँ पे लोगों का उत्साह देख रहा हूँ, तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी बहुमत से बन रही है। 8 तारीख को कमल खिलेगा। मजा आया लड़ने में। वोट परसेंटेज स्वाभाविक है कि हम लोग अच्छा लड़ रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर इस बार ट्रायंगुलर फाइट हुई है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को टफ फाइट दी है। संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल को नुकसान पहुंचाया है। सवाल है, फायदा किसका हुआ है? पब्लिक ने ईवीएम में किसके नाम के आगे का बटन दबाया है? यह समझना है तो नई दिल्ली सीट का एग्जैक्ट पोल देख लीजिए, सीधे वोटर्स को सुन लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। इस बार चाहते हैं कुछ बदलाव हो और मेजर बदलाव हो। वोट डालने से पहले सोचा तो होगा ना? हाँ, सोचा है कि मोदी आए। अच्छा, हाँ, ये सोचा। अच्छा, तो पिछली बार भी ऐसे ही सोचा था या इस बार भी? नहीं, पहली बार भी ऐसे ही सोचा था। अच्छा, हम कौशिक हैं। हमें फ्री का नहीं चाहिए कुछ। बीजेपी की सरकार तो पक्की है। अच्छा, हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी आए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने विकास बहुत अच्छा किया है और अच्छे भी है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो मैं चाहती हूँ वो ही जीते, क्योंकि उन्होंने विकास अच्छा किया। ये नहीं मैटर करता कि टैक्सेस ये सब मैटर नहीं करता। उन्होंने दिल्ली को बहुत अच्छा बना दिया। तो आपके झुग्गी वाले सहयोगी क्या सोच के इस बार वोट डाल रहे हैं? सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है? बदलनी है। अच्छा जी सर, 10 साल कम नहीं होता सर। अच्छा जी, हर 10 साल में बदलना पड़ेगा। और किसको, इससे पहले किसको वोट डालते थे आप? आम आदमी पार्टी को। क्या सोच के वोट डाला है इस बार? बदलाव। बदलाव? अच्छा, पहले किसको वोट डालते थे आप? केजरीवाल। क्या सोच के वोट डाला है इस बार आपने? बदलाव के लिए। नई दिल्ली सीट पर वोटर्स के एग्जैक्ट पोल से हिंट मिल रहा है केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। और इसकी एक दूसरी वजह भी है। 2020 में नई दिल्ली सीट पर टोटल वोटर टर्नआउट था 52.45%, मगर इस बार यानी 2025 में शाम 5 बजे ही इस सीट पर वोटर टर्नआउट 54.37% हो गया। यानी पिछली बार के मुकाबले पूरे 1.92% वोटर टर्नआउट का जंप। नई दिल्ली सीट पर वोटर टर्नआउट बढ़ने का सीधा मतलब है कि लोगों में केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा है। और कमोबेश यही हाल उस जंगपुरा सीट पर भी देखने को मिला है, जहां से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में हैं। 2020 में जंगपुरा सीट पर आपके कैंडिडेट को 45,133 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट को 29,070 और कांग्रेस के कैंडिडेट को 13,565 वोट मिले थे। 5 साल पहले इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जीत का मार्जिन 16,063 वोट यानी 18.2% था। मगर अब की बार इस सीट पर आपने मनीष सिसोदिया को उतारा है, जो पटपड़गंज सीट छोड़कर जंगपुरा आए हैं। लेकिन वोटिंग वाले दिन सिसोदिया को पब्लिक के एंगर का सामना भी करना पड़ा। उनकी जबरदस्त तरीके से हूटिंग हुई।
सिसोदिया अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आए, बीजेपी की टेबल पर जाकर हंगामा करने लगे। बीजेपी इसे सीधे सीधे सिसोदिया की संभावित हार की नर्वसनेस कह रही है। रही बात वोटर्स की, तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जंगपुरा के वोटर्स का गुस्सा वोटर टर्नआउट में भी साफ साफ दिख रहा है। 2020 में जंगपुरा की सीट पर ओवरऑल वोटर टर्नआउट था 60.66%, जो इस बार शाम 5 बजे तक की वोटिंग में ही 55.23% पर पहुंच गया। और तय मानिए वोटर टर्नआउट का फाइनल फिगर आते आते ये 2020 के टर्नआउट को भी क्रॉस कर जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये मनीष सिसोदिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देखिए, माता रानी के आशीर्वाद से अभी तक दिल्ली में जितने काम थे, सोचे थे, उनमें से बहुत सारे काम पूरे हुए। जो काम अधूरे हैं, कल कमाई का आशीर्वाद रहेगा, वो सब भी पूरे करेंगे। बीजेपी के दावे तमाम हैं, उन दावों पे आरोप भी बहुत हैं। बीजेपी केवल गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतना चाहती है। गुंडागिरी के दम पे चुनाव नहीं जीते जाते हैं और लोगों की सेवा नहीं की जाती है। कल कमाई का आशीर्वाद हमारे साथ है, कृपा रहेगी। सवाल है, जंगपुरा में वोटर टर्नआउट के बढ़ने से किसको फायदा होगा? क्या इस सीट से बीजेपी को एज है और मनीष सिसोदिया के लिए रेड अलर्ट है? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। इसके बिल्कुल पास का जो इलाका है वहां पे देखेंगे तो आप आम आदमी पार्टी का टेबल लगा हुआ है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। उनके पास भी वोटर्स जो हैं वो आ रहे हैं। भीड़ की अगर बात करें तो इस तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी टेबल है, वहां पे भीड़ ज्यादा है, लेकिन बनिस्बत इसके देखें तो इधर भीड़ कम है। एक एजुकेशन मिनिस्टर मेरे को लगता है जेल जाने के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। हमारे टेबल पे आके एक लड़की को थप्पड़ मारा, उसको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए मनीष सिसोदिया को। इससे घटिया हरकत कोई नहीं कर सकता। 50 अपने गुंडे लेके आया, वो कहता था हमको हर मीटिंग में 50 गुंडे लेके आया। मारवा साहब, ये बताओ, आपके बेटे भी यहाँ से पार्षद हैं, आप पहले भी विधायक रह चुके हो इस इलाके से। इतने घंटे की वोटिंग के बाद आप क्या कह सकते हो? किस स्थिति में आप हो अभी यहाँ पे? आपका आकलन क्या है? दोनों की वोटें मिला दो तो तरविंदर बरुआ अकेले। अमित शाह जी कह तो गए हैं, मैंने उस दिन कहा था अमित शाह जी आगे जहाँ जाते हैं वहाँ जीत की लहर होती है। यहाँ तो एक तरफा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ये मानती है कि यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है, झुग्गी झोपड़ी का इलाका भी है और वो सब आम आदमी पार्टी का पक्का वोटर है, इस लिहाज से उनकी जीत पक्की है यहाँ पे। देखो, पता क्या है, वोटर जो है काम को देखता है हमेशा। उन्होंने मेरे काम करने की स्टाइल को भी देखा हुआ है। हमने धड़ल्ले से लोगों के काम किए। अब बात करते हैं दिल्ली की तीसरे सबसे हाई प्रोफाइल सीट कालकाजी की, जहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में है। 2020 में इस सीट पर आतिशी को 55,897 वोट मिले थे। वोट शेयर था 52.6%। बीजेपी नंबर 2 पर थी, उसे 41.8% वोट शेयर से 44,504 वोट मिले थे। कांग्रेस यहां भी नंबर 3 पर थी, उसे 4.7% वोट शेयर के साथ 4,965 वोट मिले थे। कालकाजी सीट पर 2020 में आतिशी की जीत का मार्जिन था 10.7%, यानी वो 11,393 वोटों के मार्जिन से जीती थी। मगर क्या अब की बार कालकाजी सीट पर दिल्ली की सीएम की कुर्सी भी खतरे में है? इस सीट पर आतिशी के लिए फाइट टफ इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के रमेश बिधूड़ी मुकाबले में है। क्या रिपोर्ट आपको मिली? आई मैम, चलते देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे एरिया में बहुत कोशिश हुई गुंडागर्दी करने की। यहाँ पे बहुत कोशिश हुई वोटर्स को डराने की, धमकाने की, बाहुबल, धन बल, हर चीज का इस्तेमाल हुआ। लेकिन आखिरकार दिखता है कि लोकतंत्र में जनबल ही चलता है और जिन जिन लोगों को डराया धमकाया, आज वो भारी संख्या में वोट डालने के लिए आए हुए हैं। देखो, आतिशी जी फ्रस्ट्रेटेड हैं। आतिशी जी बड़ी परेशान है बेचारी, इसलिए रात को सड़कों पर 2 बजे तक तब अपने जो मुख्यमंत्री का पद है उसको गरिमा को तार तार कर रही थी। अफसरों को, पुलिस वालों को हड़काना, धमकाना, 2-2 बजे तक सड़कों पर घूम रही थी। लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए उनको।
अभी तो इसके बाद ये बोलेंगे जब हार जाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ थी, ये बोलेंगे इसके बाद ये। 2020 में इस कालकाजी सीट पर वोटर टर्नआउट 57.51% था, जो इस बार शाम 5 बजे तक ही 51.81% पर पहुंच गया और फाइनल आंकड़े आते आते इसमें और इजाफा होगा। और अगर कालकाजी का वोटर टर्नआउट 60% को क्रॉस कर गया तो किसका फायदा होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। इस सीट पर पब्लिक का एग्जैक्ट पोल क्या कहता है, अब ये देखिए। सर, पिछली बार वोट जिसको दिया था, इस बार वोट दे रहे हैं या कुछ बदलाव है? नहीं, बदलाव तो है। और ऐसा क्यों? देखिए ना, आप अभी उधर से आइए, ये जो एक्सटेंशन की तरफ से आते हैं जब, देखिए वहाँ कितना कीचड़, कितना कंजेस्टेड रहता है, ये सब देखना चाहिए ना। चलो मैं आ रहा हूँ। ये किसका काम है? विधायक जी का। इतनी गंदी है कि पूछो मत। किसी भी तरफ से आओ आप, गंदगी मिलती होगी, आप किसी से पूछ लो। 10 साल में नेता सेम और पोजीशन जो पहले था सेम वही सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और जैसे हम पहले गड्ढे में थे, आज भी हम गड्ढे में ही हैं। और पानी का कोई पोजीशन नहीं है, पानी की भी परेशानी है और पानी बिल्कुल नहीं मिलती है। वोटिंग में बदलाव हो रहे हैं लोगों? नहीं, वोटिंग की बहुत बदलाव हो रही है। अच्छा, और बदलाव होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इस बार तो चेंजिंग ही है। मोदी ने दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी के बूथ वर्कर्स को हर बूथ पर 50% वोट हासिल करने का जो टारगेट दिया था, लग रहा है कि वो फॉर्मूला काम कर गया। सवाल है कि क्या बीजेपी 50% वोट से 50 सीट तक पहुंच सकती है? दिल्ली में 2025 के वोटिंग पैटर्न से तो यही लग रहा है। बदलाव की आहट तेजी से महसूस की जा रही है और ये बदलाव दिल्ली के कोने कोने में होता दिख रहा है। विकास की ज़रूरत है दिल्ली को ज़रूरत है अच्छी हवा, अच्छी नदी, अच्छा पानी, अच्छी सड़क, और यही दिल्ली का मुद्दा है। और इसके लिए आज निश्चित तौर पर एक रिकॉर्ड मतदान होगा। प्रचंड जनादेश सुखद बदलाव के लिए दिल्ली की जनता देने जा रही है। केजरीवाल जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो बातें कर रहे हैं, कल हमने रात भर भी देखा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि बीजेपी के लोग हमें परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तमाम आरोप लगा रही है हमारी पार्टी। देखिए, आज शाम होते होते, आज सूरज के डूबने तक ये झूठे आरोपों का, घटिया बयानबाजी का, बहानेबाजी का, ये इसका सूरज आज डूब जाएगा। और जो कल का सूरज उगेगा वो सूरज होगा विकास का सूरज, प्रगति का सूरज। जैसे देश आगे बढ़ रहा है ऐसे ही दिल्ली भी आगे बढ़ेगी। आप रावल नगर से क्योंकि कैंडिडेट भी है और यहाँ वोट डालने आए हैं, उस सीट का क्या हाल है, किस तरह के हालात है? जय जय श्री राम। क्या करावल नगर, क्या पटपड़गंज, 70 की 70 सीटों की लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। दिल्ली में अब की बार बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या पब्लिक ने मोदी के नाम पर फैसला सुना दिया है? हवा जरूर बदलेगी और बदलनी भी चाहिए। दिल्ली की हवा बदलेगी, जरूर बदलेगी। दिल्ली, हाँ, हवा का रुख तो दिल्ली का इस बार बदल रहा है, लगता तो है। माहौल में तो चेंज है, ये तो स्पष्ट है। थोड़ा सा रुख तो चेंज लग रहा है। सरकार बदल रही है दिल्ली में या नहीं? बदलनी चाहिए। अब तो बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलेगी जी सरकार, बिल्कुल बदलेगी। दिल्ली का माहौल बिल्कुल बदलेगा और सरकार भी बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं जी, चेंज हो रही है जी बिल्कुल। तो एवरीबॉडी नोस कि जो मोदी की कमिटमेंट है वो मोदी की कमिटमेंट। सर, माहौल इस बार चेंज मांग रहा है, बट केजरीवाल से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए। यानी कि दिल्ली की नारी जो है इस बार भारी पड़ने वाली है। इस बार भारी पड़ने वाली है। अब जागरूक हो चुके हैं हम लोग। बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल बदल रही है। क्यों मतलब? क्योंकि युवा के लिए काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड पिछले 5 साल आई डोंट थिंक मच हैज हैपेंड इन दिल्ली। मैंने तो बीजेपी को ही वोट डाला। मुझे तो बीजेपी अच्छी लगती है थोड़ा। केजरीवाल तो काम करते नहीं, बातें बनाते हैं ज्यादा। दिल्ली में अब बीजेपी आनी चाहिए। क्योंकि वही दिख रहा है कि वही काम कर सकती हैं। केजरीवाल ने तो कुछ काम किया नहीं है। भैया, हमें पिछली पार्टी में ना, इस पार्टी मोदी पे भरोसा। दिल्ली के अंदर परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन करने के लिए लोग आए हैं। 10 सालों के अंदर जो आपदा थे उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल परिवर्तन चाहती है दिल्ली की जनता। इस केजरीवाल प्रशासन ने देश को, मतलब दिल्ली को गड्ढे में डाल दिया है। और अब एग्जिट पोल के आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी भी 32 से 37 सीटों पर रुक सकती है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 45, आपको 22 से 31 सीट मिल सकती है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के मुताबिक बीजेपी 39 से 44 और आम आदमी पार्टी 25 से 28 सीट जीत सकती है।
पी मर्क के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 49 और आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स इनसाइड के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 40 से 44, आम आदमी पार्टी 25 से 29 सीट जीत सकती है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 51 से 60 और आम आदमी पार्टी 10 से 19 सीटें जीत सकती है, जबकि पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 42 से 50 और आम आदमी पार्टी 18 से 25 सीटें जीत सकती है। पोल ऑफ पोल्स का डेटा यह कह रहा है कि बीजेपी को 44 और आम आदमी पार्टी को 25 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। वेव, मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती है कि दिल्ली में विकास हो। दिल्ली वाले चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। यानी इन 7 एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स बीजेपी की बम्पर जीत बता रहा है। वोटर्स के एग्जैक्ट पोल में भी यही पता चल रहा है। तो क्या 8 फरवरी को 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलने वाला है? कुछ घंटों का इंतजार, सब क्लियर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में आज संगम में डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें दिल्ली में भी आई और मिल्कीपुर में भी। जब नरेंद्र मोदी त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे उस वक्त दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगह वोटिंग हो रही थी। 2 घंटे तक जब तक वो प्रयागराज में रहे तब तक केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब तनाव में रहे। पहली वजह थी कि जिस दिन वोटिंग थी उसी दिन मोदी के स्नान से सनातन वोट पर सीधा असर हो सकता है। दूसरी वजह यह कि जिस वीवीआईपी कल्चर को लेकर महाकुंभ की व्यवस्था पर इतने सवाल खड़े किए गए, ऐसी प्लानिंग की गई थी कि मोदी स्नान करके चले भी गए, डुबकी लगा ली, लेकिन किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हुई। मोदी संगम पर स्नान कर रहे थे और सामने संगम नोस पर लाखों श्रद्धालु भी डुबकी लगा रहे थे। अभी तक स्नान कर चुके 39 करोड़ लोगों ने सनातन पहचान का ऐसा सैंपल देखा। साथ ही श्रद्धालुओं का बिना किसी दिक्कत के स्नान जारी रहा, जिसने वीवीआईपी कल्चर को लेकर चल रहे सभी नैरेटिव्स को ध्वस्त कर दिया। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। महाकुंभ में 39 करोड़ सनातनी आए।
अंतरिक्षगुंसे स्नोद्योः समवत्तना पद्भ्याम्भो मृदेशाः स्तोत्रान्तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि दक्षिणां समर्पयामि। महाकुंभ में वीआईपी कल्चर को लेकर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई क्या है? जातो धान्यो धराति यतो यतः समीहते ततो नो अभय। सच्चाई ये है, यतो यतः समीहते ततो नो अभय। याद कीजिए क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं भ्रम फैलाए गए, क्या क्या नहीं नैरेटिव फ्रेम किए गए। महाकुंभ में हादसा हुआ, यकीनन गलती हुई, लापरवाही हुई, लेकिन सवाल उठाने वालों ने महाकुंभ की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष ही नहीं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी ने तो इसके पीछे वीवीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन के ज्यादा ध्यान देने की सबसे बड़ी वजह करार दे दिया। अखिलेश यादव तो योगी को कटघरे में लेकर सनातन वोट का स्कोप ढूंढने लगे। पूरे मोदी योगी विरोधी खेमे ने आरोपों की बौछार कर दी। हिंदुओं के भीतर भ्रम फैलाने वाले जितने भी नैरेटिव सेट किए गए, सबका जवाब ये है। आगे मोदी डुबकी लगा रहे हैं, पीछे लाखों हिंदू भी डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं के घाट को कोई बाधा नहीं पहुंचाई गई है, किसी श्रद्धालु को रोका नहीं गया है। मोदी अपनी बनाई जगह पर डुबकी लगा रहे हैं। दिल्ली में आज वोटिंग का दिन था, एग्जिट पोल आ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त बड़ी खास शख्सियत हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी के नेता परवेश वर्मा जी। परवेश जी, बहुत स्वागत आपका। 10 एग्जिट पोल परवेश जी दिखाए हमने और 10 में से 8 कह रहे हैं बहुमत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, मैं जब यहाँ के लोगों से मिल रहा था, डोर टू डोर जा रहा था, तो लोगों में बहुत ही ज़्यादा बदलाव था और वो चाहते थे और वो कहते थे कि हमको झूठ वाली सरकार नहीं चाहिए जो पूरा दिन झूठ बोलते हैं। वो कहते थे कि हमको अब एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के साथ में मिलकर हमारे लिए अच्छा काम करे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली की जनता ने एक अच्छी सरकार बनाने के लिए अपना मतदान किया है। मैं सारे दिल्ली वासियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने उत्साहपूर्वक ये मतदान में शामिल हुए और एक अच्छी सरकार बनाने का फैसला किया है। कोई सीटों का अनुमान है आपका कि इतना नंबर आ सकता है? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं और वो अच्छे मार्जिन से हार रहे हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल चिड़िया की आंख पर था। तो मैं पूरे दिल्ली में तो ध्यान नहीं दे पाया। मैंने जो भी अखबारों के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखा, तो जो भी एग्जिट पोल आए हैं तो वो बहुत ही अच्छा हमें संकेत दे रहे हैं। अच्छा, मैं चलिए आप ही की सीट की बात करता हूं जिसको आप कह रहे हैं चिड़िया की आंख पर आपकी नज़र थी। आपने अरविंद केजरीवाल को इतना मजबूर कर दिया कि वो दिल्ली के चुनाव में और प्रचार करें और बातें करें, उसके साथ साथ रोज वो आपकी एक शिकायत जरूर करते थे। क्योंकि उनको मालूम था कि वो चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से मुझको फंसाना चाहते थे और वो तरह तरह के झूठ बोलते थे, तरह तरह के आरोप लगाते थे, मेरे खिलाफ में इलेक्शन कमीशन में जाते थे और वो कोई अपना हथकंडा नहीं छोड़ा कि वो कैसे मुझे फंसाए। मगर मेरा लक्ष्य था कि यहाँ के लोगों से मिलना, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनना, उनसे मिलना और उनको क्या समस्या का समाधान होगा उसके बारे में बताना। तो यहाँ की जनता ने मेरी बात को अच्छे से समझा, मैं अपनी बात को वहाँ पर उनके बीच में पहुँचा पाया। मेरे को इस बात की खुशी है, इसीलिए जो मैं परिणाम की बात कर रहा हूँ वो यहाँ की जनता से मेरे को जो रिस्पांस मिला उसी के बाद ही कह रहा हूँ। जी देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में परवेश जी हर समाज का व्यक्ति होता है, कहीं कहीं कुछ कम तादाद में, कहीं ज़्यादा तादाद में। ऐसे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वाल्मीकि समाज है वो एक बड़ी प्रोमिनेंट वोट बैंक है।
और ये माना जाता था कि भाई ये वोट तो अरविंद केजरीवाल से नहीं छूटेगा। एग्जिट पोल्स के बाद जो समीक्षकों ने, रिपोर्टर्स ने वगैरह ने जो फीडबैक दिया, इस वोट बैंक में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों में भी जो केजरीवाल को वोट करते आए हैं, वहां भी आप लोगों को बढ़त है? बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है कि इस यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा सीट में अरविंद केजरीवाल को इतना अहंकार था कि उसको लगता था कि वाल्मीकि समाज तो उनकी जेब में है। उनको लगता था झुग्गी झोपड़ी वाले सारे धोबी घाट ये सारे उनकी जेब में हैं, इसीलिए उन्होंने आज तक इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जैसे कांग्रेस हमेशा ये समझती आई है कि मुसलमान उनकी जेब में है, इसलिए वो उनके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, इसलिए वो उनका भी कोई काम नहीं करते। और ये जो है मुसलमान भाई सारे फंस जाते हैं कि वो क्या करें। तो यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को भी था। मगर देखिए, अगर आप 11 साल तक किसी समाज के लिए काम नहीं करेंगे, किसी वर्ग के लिए काम नहीं करेंगे, तो वो कब तक सहेगा। इस बार उन्होंने सबने ये सोचा कि अरविंद केजरीवाल ना हमारे बच्चों की नौकरी लगा पाया, ना हमारे झुग्गी झोपड़ी वालों को अच्छा मकान दे पाया, ना कोई सुविधा दे पाया, ना धोबी घाट के लिए कोई भी काम करवा पाया। तो सभी ने बहुत ही परेशान होकर ना उनको अपनी कॉलोनी में घुसने दिया, ना कोई उनके अच्छे कार्यक्रम कराए, ना उनके कैंपेन में शामिल हुए। और ये आप ये देखेंगे 8 तारीख को भाई कि जहाँ से उनको 95% वोट मिलता था, इस बार वो सारे बूथ हारेंगे। तो वो जो फ्री की योजनाएं थी, उनका लाभ अचानक ऐसे छिन जाएगा अरविंद केजरीवाल से? आपने जिसको अहंकार कहा, चले मान लेते हैं वो उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं तो इनको बिजली फ्री दे रहा हूं, मैं तो इनको बस में टिकट नहीं लेने देता। देखिए, मैंने पूरे चुनाव के कैंपेन में जो बात अरविंद केजरीवाल कहते थे, मैंने भी उसी को रिपीट किया। वो कहते थे कि मैंने सभी को फ्री बिजली दे दी। मैं भी ये कहता था कि जिस व्यक्ति को दिल्ली में 12 महीने फ्री की बिजली मिलती है, वो अरविंद केजरीवाल को वोट कर देना, और जिसको नहीं मिलती 12 महीने फ्री, वो हमें वोट कर देना। वो कहते थे मैंने सभी को साफ पानी दिया, फ्री में दिया। मैं भी यही कहता था, जिस व्यक्ति को साफ पानी फ्री में मिलता है वो उनको वोट कर देना, और जिस व्यक्ति को नहीं मिलता वो हमें वोट कर देना। तो वो जो फ्री की बात करते हैं, ये केवल उनके विज्ञापन में है, ये केवल सारे कागजों में है और उनकी जुबान पे है। ये हकीकत में ग्राउंड पर नहीं है कुछ भी। अच्छा, वोटिंग की बात तो आप जरा थोड़ा खुल के भी बात कर सकते हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस भी लड़ी, संदीप दीक्षित वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। आपको उनका चुनाव कैसा लगा? देखिए सौरभ भाई, जब मैं आया था यहाँ पर तो मैं ये सोच के आया था कि दोनों पार्टी अलायंस में लड़ेंगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और उनके अलायंस की बातचीत भी चल रही थी। उस समय ये होता था कि कांग्रेस मांगती थी 30 सीटें, आम आदमी पार्टी थी उनको ये कहती थी कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है दिल्ली में, तो तुमको 5 ही देंगे। फिर वो 12 मांगने लग गए, फिर वो 20 बोलने लग गए, तो अलायंस उनका हुआ नहीं। जब मैं आया था तो ये सोच के आया था कि दोनों अलायंस में लड़ेंगे, जैसे लोकसभा में लड़े थे, और मैं उसी तैयारी के साथ आया था। अब वो दोनों का अलायंस नहीं हुआ, दोनों अलग अलग लड़े। ये तो वो जानते हैं कि कारण क्या थे, मगर वो अलग लड़े तो अब बार बार ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो मेरे फायदे के लिए लड़ रहे हैं। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। अच्छा, नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नंबर 2 की लड़ाई में थे या नंबर 3 की लड़ाई में थे? अरविंद केजरीवाल ये बात को अच्छे से जानते हैं कि उनकी जमानत जब्त हो रही है और वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में तो ये कहते हैं जो नई दिल्ली जीतता है वो सरकार बनाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस जो नई दिल्ली की सीट के लिए है, फिर वो पूरी दिल्ली पर ऐसा लगता है कि लागू होना चाहिए? बिल्कुल, दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नई दिल्ली का ही मुख्यमंत्री भी बनता है जो नई दिल्ली जीतता है। शीला दीक्षित बनी, अरविंद केजरीवाल बने, अब आप लड़ रहे हैं। नहीं, मेरे पिताजी शालीमार बाग से लड़ते थे और वो तब बने थे। और ये बात घुमा दी आपने परवेज जी। वो वहां से मोती नगर से लड़ते थे, वहां से बने थे। चलिए ठीक है, आप देखिए हाँ, क्या है कि जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 8 तारीख को हमारे जितने विधायक जीत के आएंगे उनकी बैठक होगी और फिर वो अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे और उसके ऊपर में पार्टी अपनी मोहर लगाएगी।
तो सभी को पता लगेगा। अब यहाँ पे ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है। आज के दिन में तो कोई भी एक भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है पार्टी में कि कोई बता दे, तो ये तो पार्टी का सामूहिक फैसला होता है। ये तो आपने ठीक कहा। परवेज जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके समय के लिए। परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब देखिए, हम 2 ही दिन तो बीच में है, 8 तारीख को हमको पता चल जाएगा। और जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब ये देखें, ये इम्तिहान एग्जिट पोल का भी है कि इस बार एग्जिट पोल सच साबित होते हैं नहीं।